गुड इवनिंग दोस्तों, ब्राइट फ्यूचर कैंपस जौनपुर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपना फिर ऑनलाइन क्लास आपके लिए लेके आए हैं मैथ की सिंप्लीफिकेशन पार्ट 4। जैसा कि हम आपसे कहा था कि हमने 4 वीडियो तक आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया है, वैदिक मेथड से वर्गमूल निकालना, भागफल विधि से वर्गमूल निकालना। अब इसके बाद जो है हम आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो आरआरबी हो, चाहे वो स्टेट एग्ज़ाम हो, उस पर कुछ क्वेश्चन देखेंगे जैसे एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो उस पर आपको प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन जैसे दिखा हुआ है यहाँ पे, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जो पूर्ण वर्ग हो जाए। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताएं कि जो पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इस क्वेश्चन देखिए, एसएससी सीपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है और कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो मेरे दोस्तों हम आपको बताए हैं भागफल विधि से वर्गमूल निकालना, उसी पैटर्न का हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। जैसे आप जानते हैं 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? 99,999, 99,999 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है। तो बड़ी से बड़ी संख्या 5 अंकों की 99,999, इसको हम भागफल विधि से सॉल्व करेंगे। इसी को सॉल्व करना है हमको, इसी को सॉल्व करके बताना है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है कि जो पूर्ण वर्ग है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे 99,999 होता है। फिर वही करेंगे, क्या करना है हमको, भागफल विधि से हमको सॉल्व करना है। पीछे से 2-2 का पेयर बनाना है, पीछे से 2-2 का पेयर, जिसका पेयर नहीं बनेगा उसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 9 का पेयर नहीं बना है, तो 9 है यहाँ पे, तो सेम ऐसी संख्या से गुणा करें ताकि 9 आ जाए या 9 से छोटा आ जाए। तो वो कौन सी संख्या है? 3 है। 3 त्रिक का क्या होता है? 9। 3 त्रिक का 9, 3 बार गया। यहाँ पे जोड़ेंगे, यहाँ पे घटाएंगे, जोड़ने पे यहाँ पे 6 आएगा, घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। फिर दोनों पेयर को आपको उतार लेना है, दोनों पेयर को उतार लेना है। ऐसी यहाँ पे सेम संख्या से गुणा करिए ताकि 99 आ जाए या 99 से छोटा आ जाए। तो जैसे ही आप 99 से छोटा लेंगे तो यहाँ पे एक ही संख्या होगी, 1 से गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे तो 61 से एक बार 61 कम 61, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ेंगे और यहाँ पे जोड़ेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे? घटा देंगे। घटाएंगे, क्या आएगा? 9 में से 1 गया 8, 9 में से 6 गया 3, और दोनों पेयर को आप फिर उतार लेंगे, दोनों पेयर को फिर उतार लेंगे, ठीक है। क्या आ गया? 3899 आ गया, 3899 आ गया। फिर यहाँ पे सेम ऐसी संख्या से गुणा करें ताकि 3899 से छोटा आ जाए या उसके बराबर आ जाए। तो आपको देख रहा है यहाँ पे क्या है, 11 में क्या ऐसी संख्या रख सकते हैं? तो ऐसी संख्या क्या है? 6 है। 6 रखेंगे तो क्या आएगा? 6 के 36 के 6 आता है 3, 6 दूना 12 और 3 15, और 6 दूना 12, 6 36 और 1 37, तो क्या आ गया? 3756, जो कि 3899 से जस्ट छोटा है। घटाएंगे, क्या बचेगा? 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, और 8 में से 7 गया 1, ये आपका बच गया। और इसको जोड़ेंगे, क्या होगा? 632 हो जाएगा। अब इसके आगे जाएं। अब क्या करना है? हमको 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या हमको बतानी है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो पूर्ण वर्ग हो। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो पूर्ण वर्ग हो। तो आप जानते हैं 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमने लिखा है 99,999, 99,999। अगर हम इसमें एक भी जोड़ देंगे, तो वो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी। अगर हम इसमें कुछ एक भी संख्या जोड़ दें, चाहे वो 1 हो, कुछ भी हो, तो वो 6 अंकों की 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी। तो 99,999 में से हम क्या घटाएंगे क्या? शेषफल घटा देंगे। क्या घटाएंगे? शेषफल घटाएंगे। शेषफल क्या आया है आपका? 143। 143 को आप जैसे ही घटाएंगे, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 1 गया 8, और 9 यहाँ पे उतर जाएगा 99,856। तो यही वो संख्या है 99,856, जो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, जो एक क्या है? पूर्ण वर्ग है। तो एक बार फिर से मैं आपको समझाना चाहता हूँ, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग को कैसे निकलता है। एसएससी सीपीएसआई 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लेते हैं। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लेंगे,
पीछे से पेयर बनाएंगे, पीछे से पेयर बनाएंगे, जो छूट गया आएगा उसको छोड़ देंगे। 9 यहाँ पे छूट गया था तो ऐसी सेम संख्या से गुणा करेंगे ताकि 9 आ जाए या 9 से कम आ जाए, तो 3 त्रिक का 9 कर देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जोड़ेंगे, यहाँ पे घटा देंगे, तो जोड़ने पे 6 आ गया था। ठीक है, यहाँ पे घटाने पे 0 आ गया था, दोनों पेयर को साथ में उतार लिए। उसके बाद 99 आ गया, तो यहाँ पे सेम ऐसी संख्या से गुणा करिए ताकि 99 आ जाए या 99 से छोटा आ जाए। 2 रखते तो ज़्यादा चला जाता, तो 1 रखा तो 61 कम 61 एक ही बार गया। यहाँ पे जोड़ दिया, यहाँ पे घटा दिया, जोड़ने पे यहाँ पे 62 हो गया, यहाँ पे घटाया 38 99, फिर दोनों पेयर को उतार लिया। फिर दोनों पेयर को क्या कर लिया हमने, उतार लिया। फिर दोनों पेयर को हमने उतार लिया, कितनी बार गया, फिर 38 99 हो गया। यहाँ पे हमने सेम ऐसी संख्या से गुणा किया ताकि 38 99 आ जाए, 38 99 छोटा आ जाए। तो 6 से रखा, 6 रखा, 6 पर गुणा किया तो आ गया 2756। यहाँ पे जोड़ दिया 632 हो गया, यहाँ पे घटा गया 143 हो गया। अब इसके ज़्यादा होगा नहीं। अब क्या करना है आपको, अब ये करना है कि 9999 है, आपको बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है। अगर हम इसमें एक भी संख्या जोड़ देंगे तो वो 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी। तो आपको घटाना क्या है, घटाना क्या है, शेषफल घटाना है। शेषफल जैसे ही घटाएंगे आप 99,856 आ जाएगा। ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, जो क्या है, पूर्ण वर्ग है। चलिए दोस्तों, अब दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है आपके एग्जाम में। एक क्वेश्चन ये देखिए, UPSSC 2017 का बना हुआ है। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए, वह कौन सी है जो पूर्ण वर्ग है। इससे पहले हमने देखा था 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या देखे थे जो पूर्ण वर्ग है, लेकिन अब ये देखिए 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या वह कौन सी है जो पूर्ण वर्ग है। सबसे पहले हम 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखेंगे। तो आप जानते हैं 6 अंकों की सबसे छोटी छोटी संख्या क्या होती है, 1 लाख, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 लाख जो 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या है। इसको हम भाग विधि से सॉल्व करेंगे। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे देखते रहिएगा आप लोग, ध्यान से, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा। क्या करेंगे, 2-2 का पेयर बनाएंगे, 2-2 का पेयर पीछे से बनाएंगे। देखिए पूरा पूरा पेयर बन गया, क्योंकि ये 6 अंकों की संख्या है, इसका जोड़ा बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 है, 10 है तो 10 से छोटा सेम ऐसी संख्या से आप गुणा करिए ताकि 10 से छोटा आ जाए या 10 के बराबर आ जाए। तो वो सेम छोटी से छोटी सेम संख्या कौन सी होगी, 3 होगी। 3 त्रिक का क्या होगा, 9। तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे जोड़ेंगे 6 आएगा, यहाँ पे घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। फिर इन दोनों पेयर को हम उतार लेंगे, इन दोनों पेयर को उतार लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे सेम ऐसी संख्या से गुणा करें ताकि 100 आ जाए या 100 से कम आ जाए। तो आप बताइए कौन सी संख्या रख दें, 1 रखें। ठीक है, रखें। तो 1 का 61 में गुणा करेंगे तो 61 कम 61 जाएगा, यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 61 और 1 62, और यहाँ पे घटाएंगे तो क्या आएगा, 10 में से 1 गया 9 और 9 में से 6 गया 3, 39। फिर इन दोनों पेयर को उतार लेंगे, इन दोनों पेयर को क्या कर लेंगे, आप उतार लीजिएगा। ठीक है, अब 3900 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट हैं। पहला कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऐसी सेम संख्या से गुणा करिए ताकि 3900 आ जाए या 3900 से छोटा आ जाए। तो अगर हम 6 रखें, 6 रख के देखते हैं क्या आता है, 6 36, 6 दूना 12 3 15 और 6 36 और 1 37, 3756, 3756 आ गया। यहाँ पे जोड़े क्या आ गया, 632 आ गया। यहाँ पे जोड़े क्या आ गया, 632। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4 और 8 में से 7 गया 1, 144। यहाँ पे घटा दिए तो 144 आ गया। अब देखिए 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताना है जो पूर्ण वर्ग हो। 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताना है जो पूर्ण वर्ग हो। इसमें हम कुछ घटा नहीं सकते, इसमें हम कुछ घटा नहीं सकते। क्यों? अगर हम इसमें 1 भी घटाएंगे तो वह 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी, वह 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। तो इसमें हम जोड़ेंगे, जोड़ता क्या है, जुड़ता क्या है, देखिएगा ध्यान से। ये जो आपका 632 है जिससे हमने भाग दिया है, इसको आप 1 अंक बढ़ाइए, 633 लिखिए और इसमें से शेषफल घटाइए, इसमें से शेषफल को घटा दीजिए, इसमें से शेषफल को घटा दीजिए। क्या आया, 13 में से 4 गया 9 बच गया, 12 में से 4 गया 8 बच गया और 5 में से 1 गया 4 बच गया, 489 बच गया। यही जो बचा है इसको लाके यहाँ पे ऐड कर देंगे, इसको लाके यहाँ पे ऐड करने ही, जैसे ही ऐड करेंगे आप, जैसे ही ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो एक
पूर्ण वर्ग है, ये मिल जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन को आप इस मेथड से ऐड करेंगे। इस क्वेश्चन को कैसे, लास्ट में इतना तो हम सेम करेंगे, इतना तो हम सेम करेंगे जो आएगा आपका। आप 6 अंकों की संख्या लिखेंगे, आप जोड़ इसमें घटा नहीं सकते, क्यों? घटाएंगे जैसे तो वो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बढ़ेगी, तो जुड़ेगा क्या? आप जिससे भाग दे रहे हैं तो उसको 1 अंक बढ़ा लीजिए। 632 लास्ट में था, उसको 1 अंक बढ़ा दिए, 633 आ गया, और उसमें से शेषफल घटा दिए। शेषफल जो घटने के बाद जो आया उसको लाके जोड़ देंगे। जैसे ही जोड़ेंगे वो 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। चलिए दोस्तों, देखिए अगला टाइप क्या है हमारा। अगला टाइप एग्जाम में ये बनता है कि वह देखिए उत्तर प्रदेश 2018 में पूछा हुआ है कि किस लघुत्तम संख्या को 13,218 में जोड़ देने से या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए दोस्तों, वही एक तरीका है, भागफल विधि से ही इसको हम कर सकते हैं। अगर छोटा नंबर होता तो हम, जैसे कोई भी छोटा नंबर होता तो हम जोड़ दे के बता देते कि कौन सा पूर्ण वर्ग हो जाएगा, कोई क्या जोड़ दे इसमें से। लेकिन यहाँ पे 13,218 एक बड़ा नंबर है, तो आपको भागफल विधि से ही इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो हमने 13,218 लिखा, भागफल विधि से सॉल्व करेंगे। भागफल विधि से सॉल्व करेंगे मेरे दोस्तों। देखिएगा, पीछे से पेयर बना लिया, एक छूट रहा है छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखिए 1 आया, छोटी से छोटी ऐसी संख्या बताइए जिसका गुणा करने पे 1 आ जाए, वही 1 ही आता है, आप जानते ही हैं। तो यहाँ पे 1 लिख दिया, 1 1 होता है 2, यहाँ पे घटाएंगे तो 0 होगा, पूरा पेयर उतर जाएगा। ठीक है, ये सेम ऐसी संख्या लेना है ताकि 32 आ जाए या 32 से छोटा, तो क्या आएगा? 1 ही होगा। तो 21 से कम क्या आएगा? 21। यहाँ पे जोड़ेंगे 21 और 1 22, और यहाँ पे घटाएंगे तो 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, और ये दोनों पेयर आपका पूरा उतर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया? 1118 आ गया। अब हमको देखिए किस लघुत्तम संख्या को छोटी से छोटी हो जोड़ दें ताकि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है कि आप 1118 से जस्ट बड़ा नंबर लीजिएगा ताकि वो छोटी से छोटी संख्या बने। तो हम 1118 से जस्ट बड़ा नंबर ले, तो यहाँ पे हम सेम संख्या अगर 5 लें तो 5 से गुणा करेंगे तो 5 5 25, 5 दूना 10 2 12, और 5 दूना 10 और 11 1125, जो कि 1118 से जस्ट बड़ा है। आप देखिए कितना बड़ा है, 7 ज़्यादा है। यही जो 7 ज़्यादा आया है वो 13,218 में अगर जोड़ दें हम, 13,218 में अगर हम जोड़ दें तो क्या आएगा? 13,225 वह लघुत्तम संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इस तरीके से आप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हाँ चलिए दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, इससे पहले हमने जोड़ने वाला पढ़ा था, वह न्यूनतम से न्यूनतम संख्या जिसे जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। अब क्या है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 32,146 में से घटाने पर या एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ये देखिए 3 बार एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये ऑप्शन है 205, 204, 405 और 105 और 305। तो इसको भी हम भागफल विधि से ही करेंगे। एक ही मेथड है जो अभी तक हम लोग यूज़ करेंगे, भागफल विधि। 32,146 का हम भागफल विधि सॉल्यूशन पहले करेंगे। तो वही पीछे से पेयर बनाएंगे। ठीक है, जो छूट गया छोड़ देंगे। 3 है, 3 से आपका ऐसी सेम संख्या से गुणा करिए ताकि 3 से छोटा आ जाए। वो सेम संख्या क्या? 1 1 कम क्या आएगा? 1। तो 1 बढ़ गया तो 1 2 हो जाएगा, इधर जोड़ देंगे, इधर घटाएंगे। 3 में से 1 गया 2, दोनों पेयर को आप उतार लीजिए। ठीक है, यहाँ पे ऐसी सेम संख्या से गुणा करिए ताकि 221 आ जाए या 221 से छोटा आ जाए। तो क्या कर सकते हैं गुणा, अगर यहाँ पे अगर 7 रखें तो 7 7 49, 7 7 49, 7 19 14 और 4 18, तो 189 आया है। अगर 8 रख के देखते हैं, अगर 8 रख के देखें इससे कुछ बड़ा आता है क्या? 8 8 64, 8 9 16, 16 और 4 20, 204। हाँ 8 रखने पे आएगा, ना कि 7 रखने पे आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप सेम संख्या अगर 8 रखें तो 8 8 64, 8 9 16 और 16 और 6 क्या होगा? 22। ये तो ज़्यादा चला जा रहा है ना, कोई बात। अच्छा ज़्यादा चला जा रहा है तो 7 रख के देखते हैं। 7 रख के देखिए, 7 रख के देखते हैं तो 7 7 49 और 7 19 14, 4 18, नहीं वही होगा, 7 ही रख पे ही हो पाएगा। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 34 हो जाएगा, और यहाँ पे घटा देंगे तो 11 में से 9 गया 2, 11 में से 9 गया 2, और 10 में से 11 में से 2 गया 2, 11 में से 8 चला गया तो 3, तो ये पूरा कैंसिल हो गया। अब दोनों पेयर को उतार लीजिए। ठीक है,
अब 34 से अब क्या करेंगे, 34 के बगल में जो यहाँ पे सेम ऐसी संख्या लीजिए ताकि 3246 से कम आ जाए या 3246 के बराबर आ जाए। तो यहाँ पे घटाने का है, न्यूनतम संख्या है, तो हम छोटा ही कोई इससे कोई नंबर लेंगे, जस्ट छोटा। तो यहाँ पे सेम ऐसी संख्या रखिए, वो क्या रख सकते हैं, 3246 है, थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ पे क्या रख सकते हैं, आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। अगर यहाँ पे अगर हम देखें 8 रखेंगे, तो यहाँ पे अगर हम 8 रखेंगे तो 8 का गुणा अगर 3 में होगा 8 3 24, जो कि यहाँ पे 32 है, ठीक है, बहुत कम आएगा। अगर 9 रख के देखें, 9 रख के देखिए क्या आता है, 9 9 81, 9 चौक 36, 36 और 8 44, और 9 3 27, 27 और 4 31, तो 41 आया है। 41 अगर घटाएं तो 6 में से 1 गया 5, 0, 2 में से 1 गया 105। तो वो छोटी से छोटी संख्या क्या है, 105 है, जिसको आप 32,146 में घटाएंगे तो क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो घटता क्या है, शेषफल। तो घटता क्या है, शेषफल। तो पूछेगा एग्जाम में आपसे कि वो छोटी से छोटी संख्या क्या है, कि उसमें से घटाने पर 32,146 में से घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा, वो छोटी छोटी संख्या क्या है, 105 है। तो हाँ चलिए दोस्तों, देखिए अगला टाइप क्या हमारा बनता है। अगला टाइप आपके एग्जाम में क्या बनता है, देखिए ये क्वेश्चन SSC CSSL 2018 का आया हुआ है, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है कि 9900 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि वह क्या बन जाए, गुणनफल, एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, तो अभी तक हम लोग भागफल विधि से इस सब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, लेकिन ये भागफल विधि से नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करना है ताकि वो क्या बन जाए, एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आप लोग बचपन में हम लोग फैक्टर मेथड, जिसे हम गुणनखंड विधि से निकालना सीखते थे, या हम बोलते हैं उसको एलसीएम मेथड से हम लोग सॉल्व करना सीखे हैं। तो देखिएगा 9900 को हम फैक्टर मेथड या गुणनखंड विधि से निकालेंगे, और इतना पाई खींच लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस संख्या को सबसे छोटी संख्या 2 से काटते हैं। 2 से काटिए, क्या आएगा, 2 से काटते हैं कितनी बार, 2 चौका 8, 2 चौका 8 होगा 1, 2 कितनी बार जाएगा, 2 8 16 और 2 9 18, 2 5 10, फिर क्या होगा, 0 उतर जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और 2 5 10 हो गया। ठीक है, फिर हम अगली संख्या किससे काटेंगे, देखिए काटने का एक तरीका भी है। अगर देखिए संख्या 3 से कट रही है, 3 से ही काट देते हैं पहले। तो 3 से काटेंगे तो 3 8 24, और फिर क्या आएगा, 3 दूना 6 और 3 5 15। फिर काटिए, फिर 3 से काटेंगे, फिर 3 दूना 6, फिर आएगा 3 दूना 6, फिर 3 7 21, 3 5 15। फिर 3 से काटें, 3 से काट के देखते हैं, 3 से नहीं कटेगा, 7 2 9, 5 नहीं कट जाएगा 3 से, 3 9 27, पूरा नहीं कट रहा है 3 से। 5 से काट के देखते हैं, 5 से काटो, 5 से काटते हैं, 5 5 25, हाँ 5 5 25 और 2 बच गया, 5 5 25। फिर 5 से काटिए, 5 से काटिए तो 11 बार जाएगा, फिर 11 से काटे दो, पूरा कट जाएगा। तो इस विधि, ऐसी विधि हम लोग बचपन में पढ़े हैं कि पहले छोटी से छोटी संख्या से काटते रहते हैं, जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे संख्या को लेते रहते हैं। ठीक है, तो क्या कर रहा है, 9900 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो पहले हम देखेंगे हमारा, जब हमने इसको सॉल्व किया हमको कौन कौन सी संख्या मिली है, कितनी बार मिली है। तो 2 को देखिए 2 बार मिला, 3 भी 2 बार मिला है, 5 भी 2 बार मिला है, और 11 1 बार मिला है। पेयर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पेयर। जिसका पेयर बनेगा वो ठीक है। यहाँ पे जैसे 2 का पेयर बन रहा है, जोड़ा बन रहा है, 3 का भी जोड़ा बन रहा है, 5 का भी जोड़ा बन रहा है, लेकिन 11 क्या है, यहाँ पे अकेले है। 11 क्या है, यहाँ पे अकेले है। तो पूछता है, यही तो पूछ रहा है कि आप किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो वो छोटी छोटी संख्या क्या है, इसको 11 अकेला रह गया, इसको पेयर बनाना है, तो वो छोटी छोटी संख्या 11 है। 11 से आप गुणा करेंगे, 11 का पेयर बन जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को में आपको पेयर बनाना होता है, इस क्वेश्चन को पेयर बनाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगला कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसको भाग दें कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन हमने आपको बताया कि
इससे पहले हमने कहा कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। अब अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी 1470 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि प्राप्त संख्या एक क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। अब भाग देने वाला है, ठीक है, तो इसको भी हम फैक्टर मेथड से ही करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को हम फैक्टर मेथड से ही करा जाता है। जैसे 1470 को काटते, पहले छोटी संख्या से काटिए, किससे काटे, 2 से काटे, तो 2 सत्ते 14, 35 दूना 70, ठीक। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 पच्चे 15, 5 4 9 2 11। अब 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा डायरेक्ट, 5 से काटिए, क्या आ गया, 5 चौका 20, 5 9 45, 49 आ गया। अब 7 से काटिए, 7 7 49, 7 से काटेंगे तो एक बार में पूरा पूरा कट जाएगा। क्या हुआ, हमें क्या क्या मिला, 2 3 5 7 7, तो 2 3 5 7 7 ये चीज़ें हमको मिली। गुणनफल में हम पेयर बनाते थे अपने मन से, यहाँ पे हमको पेयर जिसका नहीं बन रहा है उसको हटा देंगे। इसमें सिर्फ 7 का पेयर बन रहा है, ना 5 का पेयर बन रहा है, ना 3 का पेयर बन रहा है, ना क्या 2 का पेयर बन रहा है। तो इसको हम सीधे सीधे 2 से, 3 से और 5 से अगर हम भाग दे तो पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। यानी किस संख्या से भाग दे रहे हैं, 5 या 15 दूना 30 से, तो पूरी संख्या में अगर 30 से भाग दोगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो इन दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में अंतर क्या है कि गुणा करने में आपको पेयर बनाना पड़ता है और भाग वाले क्वेश्चन में पेयर को हटाना पड़ता, मतलब जिसका पेयर ना बने उसको हटाना पड़ता है। ठीक है मेरे दोस्तों, इस तरीके से आपका आज का जितना भी हमने कॉन्सेप्ट बताया इसको आप रिवीजन करिएगा और देखिएगा। अब हर कंपटीशन में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब अगले नेक्स्ट क्लास में हम आपको कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे वर्ग और वर्गमूल से। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।